जय भीम की गूंज गुंजाता चल। जय भीम की गूंज गुंजाता चल, भीम स्मृति में गाता चल। जय भीम। आप सभी सम्मानित साथियों का नरेश एक्शन ग्रुप यूट्यूब वीडियो चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताना चाहेंगे। क्रिप्टो करेंसी दुनिया का मिराकल सिस्टम है और आने वाले समय का भविष्य है। तो साथियों, आज क्रिप्टो करेंसी जगत के लिए पूरी दुनिया से जहाँ कई नकारात्मक खबरें भी आई हैं, जैसे मलेशिया है, इंडिया से भी कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक, तो दूसरी तरफ सकारात्मक खबर भी आई है। तो अब हम बताना चाहेंगे आपको कि वो कौन सी खबर है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो वो सूचना है, वो खबर है कि आने वाले 15 अगस्त 2021 से, तो 15 अगस्त को हमारा देश भी आज़ाद हुआ है और इसी खुशी के दिन लगभग 75 वर्ष पूरे होने के बाद निवेशकों को भी एक नई आज़ादी मिलने जा रही है। 15 अगस्त तक देश में एक ऐसा वित्तीय संस्थान काम करना शुरू कर देगा जहां आप क्रिप्टो करेंसी में एफडी या आरडी में निवेश कर सकेंगे। ब्रिटेन के काशा क्रिप्टो बैंक की योजना अगस्त के मध्य तक देश में अपना परिचालन शुरू करने की है। काशा यहाँ यूनाइटेड के साथ एक जॉइंट वेंचर यूनिकाश में काम करेगी। यानी कहने का मतलब यह है कि अब क्रिप्टो में जो क्रिप्टो बैंक खुलने जा रहा है उसमें आम लोग आरडी और एफडी भी कर सकते हैं। तो काशा का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस पर अपनी लॉन्चिंग के बाद कुछ ही दिन में वह बैंक की तरह लोगों को सेविंग, ऋण और ट्रेडिंग सर्विस देना शुरू कर देगा। सबसे पहले वह अपने यूजर्स को एफडी और आरडी की सुविधा देगा। काशा का कहना है कि वह अपने ग्राहकों को बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य क्रिप्टो करेंसी में फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट आरडी की सुविधा देगा। ये आरडी और एफडी ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे बैंक में मिलती हैं। काशा का कहना है कि उसकी एफडी एक स्पेसिफिक मैच्योरिटी पीरियड होगा, इस पर आपको तय रिटर्न भी मिलेगा। वहीं छोटे निवेशकों के लिए काशा रिकरिंग डिपॉजिट की सेवा देगी। यूनिकास के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ दिनेश कुकरेजा का कहना है कि छोटे निवेशकों की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए काशा अपने यूजर्स को आरडी की सुविधा भी देगा। इस आरडी में ग्राहक डेली बेसिस पर जब चाहे निवेश कर सकेंगे। वे चाहें तो 1000 रुपये जितनी छोटी रकम के बराबर भी क्रिप्टो करेंसी से इसमें निवेश कर सकेंगे। दिनेश कुकरेजा का कहना है कि काशा की खास बात ये होगी कि इसकी अपनी ब्रांच होगी जहां कोई भी ग्राहक बैंक की तरह वॉक इन करके जा सकता है, क्रिप्टो करेंसी में मिलने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकता है और इससे जुड़े सवाल भी कर सकता है। अभी यूनिकास की देश में 3 ब्रांच दिल्ली, जयपुर और गुजरात में है। इसका हेड ऑफिस जयपुर है और जल्द ही देश के अन्य शहरों में इसकी ब्रांचेज खुलेंगी। इससे पहले क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेपे पहले से ही अपने यूज़र्स को क्रिप्टो करेंसी में एफडी की सुविधा देता है। इसके यूज़र्स 90 दिन तक के लिए क्रिप्टो करेंसी वाले एफडी में निवेश कर एक तय रिटर्न और इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो साथियों, अब सवाल ये उठता है कि जहाँ कहीं एक और दुनिया में या दुनिया के अलग अलग देशों में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता दी जा रही है, लीगलाइज किया जा रहा है, वहीं कुछ देशों से नकारात्मक रूप से या कुछ जो आम जो बिजनेसमैन हैं वो अफवाहें या इस तरह की संभावनाएं जता रहे हैं कि इसको डैमेज करने की संभावनाएं जता रहे हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वहीं गवर्नमेंट एक तरफ तो इसको बैन करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये क्रिप्टो बैंक की भी तैयारियां जारी हैं। तो मेरा तो सभी बहुजन समाज के लोगों से
और शोषित भारतीयों से कहना है कि आप कोई भी सेक्टर हो, हालांकि देश की सरकारों का पूरा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है, मगर लोकतंत्र में आम नागरिक का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हम प्रयास करते रहेंगे, जैसा कि अभी जो एक्सचेंजर्स हैं जैसे वजीरेक्स है, जेपे है, जितने भी भारतीय एक्सचेंजर्स ने जब उनको लगा कि भारतीय सरकार क्रिप्टो करेंसी पर कुछ नकारात्मक एक्टिविटीज़ कर सकती है, तो उसके लिए एक कैंपेन शुरू किया था और उसका काफ़ी सकारात्मक प्रभाव रहा। अगर आम नागरिक या आम जनता भी जागरूक होंगी तो सरकार अपने तौर तरीके से पूर्ण मनमानी या तानाशाही नहीं कर सकेंगे। यानी सरकार और आम जनता के बीच में तालमेल होना ज़रूरी है। अगर आम जनता जागरूक है तो जो भी किसी भी पहलू हो, कोई भी मुद्दा हो, सब पर मिल बैठ के एक रास्ता निकाला जा सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आपके भाई, आपके दोस्त, आपके साथी जयवती नरेश राजा हेड़ा को।